हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रेनेसा टाइम का प्रोज वर्क। रेनेसा टाइम का जो एलिजाबेथन उसके बाद किंग्स जेम्स फर्स्ट थे उनके टाइम पीरियड का। तो ये वर्क है, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनका नाम आता है। आपको टाइटल पता होना चाहिए, किस राइटर का है ये पता होना चाहिए, और कौन से ईयर में आया है बस, या किस बारे में, इसके बारे में बात किया थोड़ा सा, बस इतना सा, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट बर्टन। रॉबर्ट बर्टन का वर्क है द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। इसका टाइटल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत बार ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है। 1621 में आया था ये वर्क। वाज ए प्रोफाउंडली इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ ह्यूमन स्टेट ऑफ माइंड, अ काइंड ऑफ अर्ली फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल स्टडी। जैसे बैकन के वर्क आए थे जिनमें फिलोसफी साइकोलॉजी की बात की हुई थी, तो उसी टाइम पीरियड के आसपास का ये वर्क है द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। रॉबर्ट बर्टन का वर्क है, 1621 में आया था। ही सी मेलंकली एज पार्ट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। स्पेशली इसमें 2 टाइप की मेलंकली बताई गई है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितने टाइप की है और उनके नाम कौन से हैं, लव मेलंकली और रिलीजियस मेलंकली। बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है, इतना सा ही काफ़ी है। हिज कंसर्न आर रिमार्केबली क्लोज टू दोज विच शेक्सपियर एक्सप्लोर इन हिज प्लेज। एम्बिशन फॉर एग्जाम्पल, जैसे शेक्सपियर के मैकबेथ में होता है ना, एम्बिशन के बारे में है। बटन डिस्क्राइब एज ए proud covetousness or a dry thirst of honor, a great torture of the mind composed of envy, pride, and covetousness, a gallant madness. Words which could well be applied to Macbeth. तो एक तरह से जो भूख है एक तरह से एम्बिशन पावर के लिए, तो मैकबेथ में बहुत अच्छे से दिखाई गई है शेक्सपियर के वर्क में। बटन्स वर्क हैड अ मेडिकल थ्रस्ट टू इट एज लेटर डिड सर थॉमस ब्राउन। जो एक ही रॉबर्ट बर्टन इनका और एक दूसरे राइटर हैं ब्राउन, थॉमस ब्राउन, इनके वर्क का भी यही है कि आप इन वर्क पता होना चाहिए कि किसका वर्क है। ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं, बस ज़्यादा डिटेल में इनको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना ही पता होना चाहिए कि रॉबर्ट बर्टन का कौन सा वर्क है, मैच द कॉलम में आता है ये या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है, इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है। तो थॉमस बर्टन ब्राउन का वर्क है रेलिगो मेडिसी, जो 1642 में आया था। तो वो 21 में आया था मेलंकली वाला, और 21 का डबल करो तो 42। दिस इज सेल्फ एनालिटिकल वर्क स्टडिंग एज द लैटिन टाइटल से द रिलीजन ऑफ डॉक्टर। तो इसका एक तरह से मीनिंग भी पूछा जाता है कि रेलिगो मेडिसी में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि डॉक्टर्स का रिलीजन क्या है, द रिलीजन ऑफ द डॉक्टर्स। इट इज़ विटी एज वेल एज प्योर्स, टॉलरेंट एंड वाइड रेंजिंग इन इट्स सिंपैथी एंड हैड ए कॉन्स्टेंट रीडरशिप थ्रू आउट यूरोप ऑफ सेंचुरीज। और एक इनका वर्क है, थॉमस ब्राउन के 2 वर्क हैं, 42 में, और आर्न बर्रियल आया था 58 में। तो आर्न बर्रियल का एक और टाइटल है ऑल्सो नोन एज हाइड्रोथियो हाइड्रोटेफिया 1658 में आया था। इज एन अर्ली वर्क ऑफ आर्कियोलॉजी यूजिंग द आइडिया ऑफ द फ्रेजाइलिटी ऑफ मोन्यूमेंट ऑफ अंडरस्कोर द एफर्मेशन ऑफ फेथ इन मेनी वेज ब्राउन क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म इज वेरी मॉडर्न। तो सिर्फ इनका नाम कि किस राइटर का है ये और कौन से ईयर में आया था, बस यही आपको याद रखना है। मैच द कॉलम में आ सकता है और या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।